तो चलिए फिर शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। तो आपसे वादा किया था कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात हम लेकर के आएंगे तुम्हारी मेरी बातें। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई है। आज मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मेरी बातों में अपनी कौन सी यादें साझा करूं, तो याद आई रामलीला के दिनों की। तो जहां मेरा घर है वो छोटा सा कस्बा है, उसे जोलीकोट के नाम से जाना जाता है और जोलीकोट से थोड़ा सा आगे मेरा गांव है, चोपड़ा गांव। तो वहीं हम रहते थे। रात में घर से निकलते थे रामलीला देखने के लिए, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा दूर था और हम इतना अच्छा गाते नहीं थे, तो हमें कभी भी रामलीला में किसी पात्र को निभाने का मौका नहीं मिला। बस हम सुनते थे, राम के पात्र को 50 रुपए, लक्ष्मण के पात्र को 20 रुपए। इस तरीके से अनाउंसमेंट की जाती थी। मैं सोचता था काश मैं ये अनाउंस करता और बोलता कि इस पात्र को इतने रुपए मिले। बचपन में जब मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे वो रामलीला में पार्ट ले रहे थे, उस वक्त में मैं ये सोचता था कि काश बंदर का ही रोल मुझे मिल जाए, क्योंकि बंदर का जो रोल होता था उसके लिए 10 रुपए मिलते थे हर कलाकार को। बहुत बार ट्राई किया भीड़ में जाकर के जल्दी से बंदरों में शामिल हो जाएं, लेकिन कभी हो नहीं पाए। हमें देख कर के वो रामलीला कमेटी वाले रिजेक्ट कर देते थे, कहते थे कि अरे तुम हटो यार यहाँ से। रामलीला की एक याद ये भी है कि मूंगफली वाला आता था वहाँ। उसके बाद हम मम्मी से इज्जत करके ज़बरदस्ती मूंगफली वाले के पास जाते थे, मूंगफली खाया करते थे। और वो मूंगफली को खाने का इतना मज़ा होता था ना, कई बार गले में भी लग जाती थी, फिर खांसी आती थी, फिर माँ कहती थी थोड़ा आराम से खा, कौन तेरी मूंगफली लेकर के भाग रहा है। रामलीला में अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी, जैसे एक डांस हुआ करता था और वो डांस कोई भी कर सकता था। एक लड़का था हमारे वहाँ, रोहित नाम का, वो लड़की बन के डांस किया करता था और सब लोग बड़ी तालियां बजाया करते थे। अब पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि कैसे रामलीला के दिनों में हमारा नाइट आउट हुआ करता था। उस टाइम पे नाइट आउट के नाम पर वही चीज़ें हुआ करती थी। कभी भी बाहर तो जाना होता नहीं है, पहाड़ों में वैसे भी 6 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन उन दिनों 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लगातार रामलीला के दिनों में बाहर रहते थे। वो दिन थे यार। अब क्या है ना, इस शहर में हूँ मैं जहाँ, बनारस उस शहर का नाम है, बहुत खूबसूरत शहर है। आजकल यहाँ नवरात्रों की जय जयकार चल रही है, गलियाँ सज गई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन वो रौनक नहीं है जो रौनक हुआ करती थी। मुझे तो खास तौर पे ऐसा लगता है ना, ये पिछले 2-3 सालों में जितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को बदल दिया गया है, उतना शायद हम कभी नहीं बदले। अभी 2 साल पहले जब मैं बनारस पहली बार आया था, तब मैंने देखा था कि यहाँ नवरात्रों का एक ऐसा सेलिब्रेशन होता है जैसा कहीं भी नहीं हो सकता। पूरी रात हम पंडाल से पंडाल जाते रहते थे, लोगों की भीड़ होती थी और बड़ी मुश्किलों से जगह बना पाते थे। बड़ा अच्छा लगता था उन दिनों। कल गया था तो कोई भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे आसपास। अब हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? जब हमें कुछ अच्छा मिल रहा होता है तब हमें वो अच्छा नहीं लगता, और जब वो अच्छा थोड़ा ख़राब हो जाता है हम चाहते हैं कि नहीं यार वो अच्छा कितना बेहतर था। आपकी भी ऐसी यादें होंगी ना, बताइएगा मुझे। अब वक्त आ गया है कि आपके भेजे गए कमेंट्स को मैं पढ़ना शुरू करूं। तो जो आपके कमेंट्स आए हैं उनको सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला कमेंट था भावना भाकुनी का। लिखती हैं, हाय सर, बिग फैन ऑफ यू एंड योर वॉइस। बहुत गहराई है आपकी आवाज़ में, एक अलग सा कनेक्शन है आपकी आवाज़ से। ऐसे इंस्पायर करते रहें। आपको बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद। शुक्रिया भावना। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस शर्मा व्लॉग्स का कमेंट था कि वेरी स्वीट वॉइस। शुक्रिया। दोज एंड वर्ड्स सुचिता का कहना था। अनीता जोशी कहती हैं, आपकी बातें बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन है सर जी, बड़ी प्यारी बातें हैं आपकी और आवाज़ अच्छी है। तो शुक्रिया अनीता। ज्योति पहल कहती हैं कि आपकी आवाज़ सच में बहुत रूहानी है। तो शुक्रिया आपका ज्योति। मधु कहती हैं, वाया वीडियो रियली इट्स अमेजिंग, और वॉइस तो है ही अमेजिंग एज यूजुअल सर जी। तो शुक्रिया मधु। सनहा रावत कहती हैं कि आप सबको ऐसे ही अप्रिशिएट करते हो, अच्छा लगता है, कीप इट अप। शुक्रिया। माय नेम इज़ मोगली कहते हैं, कभी हम दोनों मिलेंगे सर, आप अपने पहाड़ों में घुमाना, मैं आपको राजस्थान घुमाऊंगा।
ऐसा कहते हैं दोस्त कि हमारे जो पूर्वज हैं वो राजस्थान से आए हुए हैं, तो एक तरफ से तो हम भाई भाई हो गए। रोशनी कहती हैं कि सर योर वॉइस, तो शुक्रिया रोशनी। किटीपाल कहते हैं आपकी बातों से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और बिना रुके आगे बढ़ने का जज्बा, तो शुक्रिया किटीपाल। सुमित कहते हैं हेलो दा, आप बहुत अच्छे हो, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, तो शुक्रिया सुमित। सोनाली रमोला ने दिल बनाया है, तो आपको भी दिल से प्यार। मेहरा इलेक्ट्रिकल UK02 ने दिल बनाया है, तो उन्हें भी दिल। वीरेंद्र राजपूत कहते हैं आपके द्वारा कही गई ये बातें हम जैसे लोगों को कॉम्प्लेक्स का काम करती हैं पंकज जीना जी। जैसे आपने बिजनेस को लेकर कही, ये सेम सोच हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की रहती है, क्योंकि गरीबी आगे बढ़ने ही नहीं देती। क्या करें, हमारा भी बिजनेस है इंदौर में कपड़ों का, तो मैं ये चाहता हूँ कि वीरेंद्र जी आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़े, और कभी मौका लगेगा तो मैं भी ज़रूर आऊँगा इंदौर और आपकी दुकान में बैठ कर के 2 कप चाय पियेंगे। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, तो मेरे लिए कॉफ़ी मंगा लेना। दीपिका दयाल लिखती हैं लवली, तो शुक्रिया दीपिका। कुमार राहुल लिखते हैं लेकिन भैया जो उस पूरी रुमाल और 10 रुपया लेके मेला देखने जाने में मज़ा आता था वो अब कहाँ। ये सही बात है यार, उस मेले की बात ही कुछ और थी। पहाड़ों की डायरी कहती हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो शुक्रिया पहाड़ों की डायरी। सुमित कहते हैं दा आई एम बिग फैन ऑफ यू, तो शुक्रिया सुमित। हिमांशु तिवारी कहते हैं पंकज दाजियो आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं, तो शुक्रिया हिमांशु। कांची थापा कहती हैं पंकज जी बहुत ही अच्छा बोले, तो शुक्रिया कांची। चंदन सिंह बिष्ट यानी हमारे विक्की दा ने दिल बनाया है, तो दिल से प्यार। राहुल गिरी दिल बना रहे हैं, तो दिल से प्यार। गौरी दत्ता कहती हैं न्यू कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो शुक्रिया गौरी। अंकुश कहते हैं भैजी क्या बात आपने दाढ़ी कटवा ली, हमने आपको दाढ़ी में ही देखा था, वो बहुत ज़्यादा बड़े बाल हो गए थे ना चेहरे पे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए यार अंकुश ऐसा करना पड़ा। रजनी रावत कहती हैं बहुत सुंदर है वीडियो, अच्छा लगा, हमारी भी इस बार नवरात्रि नहीं है। रजनी रावत जी मैं जानता हूँ कि जब भी हम दुख में होते हैं तो हम त्योहारों को छोड़ देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मेरी बातों का परिवार बहुत बड़ा है, तो सारे के सारे लोग मिलकर के एक साथ हम इस नवरात्रों को मनाएंगे। पहाड़ी बॉय करण लिखते हैं नाइस भाई, तो शुक्रिया करण। ABCDEF का कमेंट है सुपर्ब जी, तो शुक्रिया। और सुष्मिता पोखरियाल कहती हैं वेरी नाइस एंड मोटिवेशनल, तो शुक्रिया सुष्मिता। तो इसी ख्याल के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अभी आंखें बंद करिए और सोचिए कि एक पल के लिए हम एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। हाँ ऐसे एक काम कीजिए, ऐसे कुछ गले लगाइए, अपना दायां हाथ बाएं कंधे में रखिए, बाएं हाथ दाएं कंधे में, और ऐसे कस लीजिए अपने आप को। आई लव यू। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी मेरी बातों के अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ नई बातें लेकर के।